बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 दोनों आपस में एक ही जैसे हैं, इनका पैटर्न एक ही जैसा है, एक ही जैसे सवाल पूछे गए हैं मगर सीक्वेंस हमें अलग दिया गया है। फिर से इस क्वेश्चन को अगर मैं आपके लिए आसान अल्फाज में आपको बयान कर सकूं, हमारे पास ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक नंबर का सीक्वेंस दिया गया है, नंबर की एक तरतीब दी गई है। 5/7 से स्टार्ट है, 3/7, 1/7 करते करते इन डॉट का मतलब क्या है, ये वैल्यूज आगे जाते जाते कहां पर रुकी है, -105/7। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अगर मैं आपको समझा सकूं आसान अल्फाज में, इस वैल्यू को हम क्या समझेंगे, पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है। करते 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 इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि -105/7 ये कौन से नंबर पर आ रहा है। जिस तरह पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इसका नंबर कौन सा है, सिंपली हमने ये फाइंड आउट करके देना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 दोनों में एक ही बात हमसे पूछी गई है। यहां पर फिर से हम बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन के बाद जो हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है इसे हम लिख लेते हैं। 5/7, फिर हमारे पास क्या है 3/7, हमारे पास है 1/7। ठीक है, कॉमे के बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या है, ये नंबर चलता जा रहा है, कहां पे जाके रुकेगा, -105/7। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में से हमने चंद बातें निकालनी है। वो बातें कौन सी हैं, अब हमें ये बातें याद हो गई। सबसे पहले हमने लिखना है A1, जो पहली वैल्यू होगी, पहला हमारे पास फिगर होगा, इसे हम A1 लेंगे। जैसे कि पहला फिगर हमारे पास क्या है 5/7। इसके बाद हमने लिखना है D से क्या मुराद होता है, डिफरेंस। किसका डिफरेंस, इन दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस निकालें तो तमाम दो वैल्यूज के बीच में वही डिफरेंस रहेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पहली वैल्यू मैं लिख लेता हूं 3/7 माइनस, डिफरेंस के लिए हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे, 5/7। इनका हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। क्वेश्चन आगे चलता जा रहा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। 7 × 7 क्या होता है हमारे पास, इन दोनों का हम 7 ही ले लेते हैं। हमने 7 लिया। 7 का टेबल कहां तक पढ़े कि हमारे पास 7 आ जाए, 1 तक पढ़ेंगे हमने। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 3, बीच में कौन सा साइन है, माइनस। 7 का टेबल कहां तक पढ़े कि 7 आ जाए, 1 तक। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 5, ये हमने ले लिया। आगे चलते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस चलता जा रहा है। 1 × 3 क्या होता है, 3, -1 × 5 होता है, नीचे क्या है, 7 है। अब हमने -5 में से अगर 3 कैंसिल हो जाए तो हमारे पास -2/7, ये हमारे पास क्या है, D की वैल्यू है। D से मुराद क्या है, डिफरेंस। हर दो वैल्यूज के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, -2/7 डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। इसे मैं रेड पेन से यूं निशान लगा लेता हूं कि ये वाली हमारे पास क्या है, D की वैल्यू है। अगली वैल्यू लिखते हैं। अगला हमने क्या लिखना होता है, कॉमा लगा के हमने लिखना होता है an मैंने आपसे कहा था जो लास्ट फिगर होगा हमारे पास क्वेश्चन में उसे हम एज an लेंगे। 105 क्या है, 7, जिसे हमने ले लिया। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या है, n के बाद हमने लिखना है क्वेश्चन मार्क। n को हमने फाइंड आउट करना है। मैथमेटिक्स में जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। ये तमाम चीज़ें क्वेश्चन से हमने निकाल ली। ठीक है, अब फिर से हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। फिर से हमने यही बात लिखी। वो बात कौन सी है, फार्मूला है। क्या फार्मूला है, an = A1, फिर पॉजिटिव साइन है, हमारे पास क्या है, n-1, बाहर क्या है, D है। अब जो जो वैल्यूज हमारे पास ऊपर मौजूद है उनकी वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने पुट करनी है। सिंपल सा काम है। an किसके बराबर है हमारे पास, -105 क्या है, 7 है, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/7, ये हमने लिख लिया, पॉजिटिव साइन है। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमें मालूम नहीं, -1 लिखेंगे। D की हमने वैल्यू क्या निकाली, -2/7। ये क्वेश्चन हमारे पास यहां तक आया।
अगला काम हमने करना है, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसका साइन आगे होगा, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव साइन। इस पूरे वैल्यू को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें, वहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, -105 अपॉन 7, पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, -5 अपॉन 7, ठीक है, इज इक्वल टू, इस वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, -2 अपॉन 7, ब्रैकेट में क्या है, n-1। सिंपली हमने क्या किया, इस वैल्यू को इज इक्वल टू के इस तरफ लिया है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फिर से हमने एलसीएम लेना है, 7 और 7 का हमने 7 ही ले लिया, ठीक है। 7 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 1 आ जाए, हम लिखेंगे 7 1 जार 7, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, -105, ठीक है। माइनस का साइन, 7 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 1 तक पढ़ेंगे। पहले से क्या मौजूद है, हमारे पास 5 मौजूद है, इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये लाइन हमारे पास इज इक्वल टू -2 अपॉन 7, यहाँ पर क्या है, n-1, ये वैल्यू रह गई। हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। 1 अगर -105 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास -105 -5 नीचे क्या होगा, 7 होगा, इज इक्वल टू -2 अपॉन 7 n-1, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 105 और 5 कितने हुए, 110, नीचे क्या है हमारे पास, 7, इज इक्वल टू -2 अपॉन 7, यहाँ पर क्या है, n-1। क्वेश्चन यहाँ तक आया। अब यहाँ पर एक बात आपने समझनी है, ठीक है। जो स्टेप हमने यहाँ पर किया था वो इस स्टेप से मुख्तलिफ है। कैसे, यहाँ पर ये वाला फिगर इसके साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यहाँ पर ये वाला फिगर इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको जब हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आए, पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर कुछ हम अलग करेंगे, हमने इससे पहले किया हुआ है। मैथमेटिक्स में आपके पास ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि अगर अपॉन का भी अपॉन आ जाए तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, ये वाला स्टेप करते हैं, आपने याद रखना है। ये लाइन आपके समझाने के लिए कर रहा हूं। इस पूरे वैल्यू को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे ही हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहां पर दो काम करने हैं। पहला काम, इनकी हमने पोजीशन चेंज करनी है। 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। पहला काम पोजीशन चेंज करना, दूसरा काम साइन चेंज करना। नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। ये काम हमने इनके साथ करने हैं। यहाँ पर अगला स्टेप हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। या ये लाइन इनसे अलग कर दिया मैंने। अब यहाँ पर चेक करें, पहले से ये क्या है, इसको हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। 7 ऊपर नीचे था, ऊपर चला गया, 2 ऊपर था, नीचे आ गया। 7 पॉजिटिव है, नेगेटिव बन गया, 2 नेगेटिव था, पॉजिटिव बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर पहले से क्या मौजूद था हमारे पास, -110 अपॉन क्या है, सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 7 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास क्या रह गया, n-1 रह गया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। इस स्टेप को चेक करें, ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव अभी तक बाकी है। यहां पर दो काम कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका आजमा लेते हैं। यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहां पर सिंपली क्या हो गया, इन दोनों साइंस की वजह से हमारे पास ये क्या हुआ, पहले नेगेटिव 110 था तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। ये हमारे पास इस फॉर्म में आए, नीचे क्या है, 2 है, इज इक्वल टू n-1, ठीक है। यहां पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है, या तो आप डायरेक्ट इन साइंस को काट लें या इस तरह माइनस माइनस करके 110 हो गया। अब यहां पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है, मैं लिखूंगा 10 1 जार 10, 10 55 जार, हमारे पास क्या आता है, 110। तो यहां पर सिंपली क्या वैल्यू बच गई, 55 इज इक्वल टू n-1, ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, फिर से हमने क्या करना है, ये जो -1 है इसको इज इक्वल टू की इस तरफ लेंगे। वहां नेगेटिव था, यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। 55 + 1 इज इक्वल टू n, ये हमने कर लिया। इनको आपस में ऐड कर ली, 55 और 1 कितने हुए हमारे पास, 56 इज इक्वल टू n। आगे चलते हैं, अब क्या करना है हमने, n इज इक्वल टू 56, हमारे पास क्या आया, आंसर आया। क्वेश्चन में हमसे क्या बात पूछी गई थी कि हमारे पास एक नंबर का सीक्वेंस है,
उस सीक्वेंस में हमने ये बताना था कि जो लास्ट नंबर आ रहा है, जो लास्ट फिगर है, इसका नंबर कौन सा है। तो यहां पर हमने फाइंड आउट किया -105/7 56 नंबर पर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस पैटर्न से सॉल्व किया। होप आपको ये वाला पैटर्न भी और ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा।